अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ एकदम स्वादिष्ट और टेस्टी चना दाल तड़का, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसका बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कुकर, जिसमें मैंने तेल डाल दिया। तेल को मैंने गर्म कर लिया। यहाँ पे डालेंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें एक तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और आधा टीस्पून जीरा थोड़ा इसे चटकने देंगे। अब यहाँ पे ले रही हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक काट कर लिया है। इसे भी हम डाल देंगे। अब प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज को मैंने अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने छिलकर बारीक काट कर लिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसे भी डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो टमाटर के साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पे अदरक लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अब इसे भी डालकर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि मसाले जले ना, और मसालों को तब तक भून लेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। तो ये देखिए, मसाले अच्छे से भून चुके हैं, मसालों ने तेल भी छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप चने की दाल, जिसे मैंने पहले से भिगा कर लिया था। ये अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे भी हम डाल देंगे, और दाल को भी डालकर हमें 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। इस तरीके से हम दाल बनाते हैं तो बहुत ही सौंधी और टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, दाल को मैं चलाते हुए अच्छे से भून रही हूँ। यहाँ पे दाल अच्छे से भून चुकी है हाई फ्लेम पे। तो दाल को हमने अच्छे से भून लिया। अब यहाँ पे डालेंगे पानी। तो मैंने 2 कप डाल लिया था इसके लिए मैं 4 कप पानी ले रही हूँ। अब पानी डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसकी लिड लगा देंगे, 1 सीटी हाई फ्लेम पे लेंगे, और 3 से 4 सीटी हम लो मीडियम फ्लेम पे लेंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक कि दाल अच्छे से गल ना जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे दाल गल चुकी है, सीटी खुद से निकल चुकी है। अब एक बार चेक करते हैं। तो दाल अच्छे से गल चुकी है। मैं एक आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। इसी तरीके की हमें दाल चाहिए, थोड़ी खड़ी रहती है, तभी चने की दाल अच्छी लगती है। अब यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अब इसे भी डालकर मिक्स कर हम इसे साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे ले रही हूँ एक तड़का पैन, जिसमें मैं डाल दूँगी 2 टीस्पून घी। घी गर्म हो चुका है। यहाँ पे डाल दूँगी आधा टीस्पून ज़ीरा, और 2 सूखी हुई लाल मिर्च मैं ले रही हूँ, इसे बीच में से तोड़कर डाल देंगे, और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से ज़ीरा और लाल मिर्च पक चुकी है। अब इसे हम बंद करेंगे। यहाँ पे लूँगी आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब यहाँ पे तड़का हम उठाकर दाल में डाल देंगे। अब इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और ये हमारी गर्मा गर्म सी चना दाल तड़का बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे, पूरी, चावल किसी से भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार इस तरीके से ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का बनाकर ज़रूर देखिएगा। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।